सरस्वती भंडार यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले गुणनखंड सीखना होगा। गुणनखंड सीखने के पश्चात हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे। तो बात आती है, जैसे मान लो कि कोई द्विघात समीकरण है कि ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके हमें गुणनखंड करके और हम शून्य को कैसे निकालें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। गुणनखंड करने का एक मेथड है गुणनखंड विधि, वो हमें सीखनी होगी। तो मैं आपको एक इजी तरीके से गुणनखंड की विधि समझाना चाह रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दें। तो देखो हमारे पास है ना, जो बच्चे जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल होता है कि गुणनखंड कैसे करें, नहीं समझ आता है। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों निशानों को आपको नोट करना है कि ये दोनों निशान किस टाइप के आ रहे हैं। तो ध्यान देना, यदि ये दोनों निशान प्लस प्लस के आ रहे हैं तो आपको 3 प्लस के निशान लगाने हैं। आपको क्या करने हैं, 3 प्लस के निशान लगाने हैं। यदि आपके पास पहला माइनस दूसरा प्लस है तो आपको पहले 2 माइनस के निशान लगाने हैं और बाद में एक प्लस का निशान लगाना है। यदि आपके पास पहले प्लस और बाद में माइनस आए तो आपको बाद में 2 माइनस के निशान और एक प्लस का निशान लगाना है। और यदि आपके पास दोनों माइनस माइनस के निशान आए तो आपको साइड वाले दोनों माइनस और बीच में निशान लगाना है प्लस का। तो जैसे मान लो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं और हम उसके गुणनखंड करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो मैंने लिया 6x² माइनस x और माइनस 2। जैसे मान लो ये सवाल है, पहले मैं एक बार चलो इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया x² प्लस 6x प्लस 8। जैसे मान लो ये है, हमें इसके गुणनखंड करने। तो सबसे पहले इधर ध्यान दो कि दोनों निशान किसके हैं, प्लस प्लस के हैं। तो हमें क्या करना है, 3 प्लस के निशान लगाने हैं। जो फर्स्ट में है उसको ऐसा का ऐसा ही लिखना है और जो लास्ट में उसको ऐसा का ही ऐसा लिखना है। लिख दिया। और ये जो x है ना, ये इन दोनों में लिख दो x। अब बात आती है 6 की। इस 6 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पे तो 8 है और जोड़ने पे 6 है। तो देखो 6 के कितने टुकड़े हो सकते हैं। देखो 6 के ये टुकड़ा हो सकता है 1 प्लस 1 और 5 टुकड़ा हो सकता है, और 4 और 2 टुकड़ा हो सकता है, 3 और 3 टुकड़ा हो सकता है। तो आप देखो इन सब का यदि हम जोड़ करें तो देखो इन तीनों में 6 6 6 आता है। लेकिन यदि हम इन तीनों को क्या करें, गुणा करें, तो इसमें तो गुणा करने पे आता है 5, इसमें 4 दूनी गुणा करने पे आता है 8, और इसमें 3 को 3 से गुणा करने पे आता है 9। तो हमें क्या करना है, हमें जब हम इसका टुकड़ा करते हैं 6 का, तो हमें ऐसा टुकड़ा करना है कि यदि प्लस प्लस की संख्या यदि हम इनको जोड़ें तो हमारे पास ये संख्या ही बने, और जब हम इन संख्या को गुणा करें तो हमारे पास ये नेक्स्ट संख्या बननी चाहिए। तो देखो ये नेक्स्ट संख्या कौन से टुकड़े में बनती है, ये नेक्स्ट संख्या 4 2 में ये बनती है। तो इसके लिए हम टुकड़ा क्या बनाएंगे, हम टुकड़ा बनाएंगे 4x और दूसरा टुकड़ा बनाएंगे हम 2x। तो ये बात आपको समझ आई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने से देखो इस x² को हम लिख सकते हैं x गुणा x। ये जो 4x है इसको हम लिख सकते हैं 4x 2x, और इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब आप देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब x बार कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x प्लस इसमें कितना बच जाएगा 4। फिर इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x प्लस इसमें कितना बचेगा 4। अब ये हमारे पास 2 पद बन गए, प्रथम पद द्वितीय पद, और इन दोनों में भी ये चीज़ x प्लस 4 कॉमन आ रही है तो अपन x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x और इसमें कितना बचेगा 2। इस तरीके से हम गुणनखंड को आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं आपको 3-4 और उदाहरण बताता हूँ जिससे आप ना गुणनखंड के बारे में बिल्कुल पकड़ कर जाओगे, आपको प्रत्येक गुणनखंड आने लग जाएगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट एक गुणनखंड और लेते हैं हम। जैसे मान लो गुणनखंड लिया हमने 3x² प्लस 5x माइनस 2। हमने ये गुणनखंड लिया। ये सारे के सारे जो गुणनखंड है ये हमारी 10वीं की किताब, राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, राजस्थान बोर्ड है, उसमें जो 3.1 प्रश्नावली है उसमें से मैंने ये उदाहरण उठाए हैं सारे के सारे।
तो देखो इसमें पहला निशान क्या है प्लस और दूसरा निशान क्या है माइनस। तो इनमें देखो पहला निशान प्लस और दूसरा निशान क्या है माइनस। तो मैंने आपको बताया था पहला प्लस हो तो पहला प्लस, बाद में माइनस हो तो हमें दो माइनस के निशान लगाने हैं। पहला अक्षर और लास्ट अक्षर ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब यहाँ पर कोई गुणांक ना हो, मतलब गुणांक 1 हो या मान लो कोई गुणांक ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसके टुकड़े करते हैं। गुणा करने पे तो 2 आए और जोड़ने पे ये 5x आए। लेकिन इस बार हमें क्या करना है कि इस बार हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो जब यहाँ गुणा में कोई संख्या आ जाए तो हमें इसको इससे गुणा करना है, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और साथ में ये माइनस का निशान, तो एक तरीके से कितना आ गया माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इन पे नज़र देनी है कि इनमें देखो एक निशान तो है प्लस का और एक निशान किसका है माइनस का। इसका मतलब बड़ी संख्या में से कोई भी संख्या उसमें से एक छोटी संख्या घटेगी और घटने पर कितना बचना चाहिए 5 बचना चाहिए, 5x बचना चाहिए। और गुणा करने पर जैसे पिछले सवाल में तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो संख्या थी वही आनी चाहिए 8, पिछले में 8 था, लेकिन इस सवाल में क्या है कि गुणा होने के पश्चात कौन सी संख्या बचती है आती है वो आनी चाहिए। तो आप देखो कि ये जो 5x है इनके साथ x कर दो, तो देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ। अब देखो एक ऐसी संख्या लो यहाँ पर कि घटाने पे 5 बचे, तो आपको पता है कि 6x में से x घटेगा तो 5 नहीं आएगा क्या। 6 में से माइनस का 1 मतलब 6, और ये संख्या ले ली माइनस की 1 मतलब माइनस का ले लिया। यदि इनको गुणा करते हैं तो देखो क्या आता है 6 एकम 6, तो माइनस का 6 आ गया ना। ये प्लस की संख्या ये माइनस की तो माइनस से आ गया, और 6 में से ये माइनस का ना तो माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचा 5। और ये देखो हमारे पास कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 6x और ये जो है इसको हम लिखेंगे 1x, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो देखो 3x², ये जो 6 है इसको हमने लिख दिया 2 गुणा 3x, और ये माइनस में x है माइनस में 2 है। अब यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, यदि बीच वाला माइनस का हो, यदि बीच वाला किसका हो माइनस का हो, तो आपको इसमें माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इनमें क्या हो बेनिस्ट है, देखो 3 इसमें 3 इसमें x इसमें x इसमें, तो मैंने कॉमन लिया 3x। कॉमन क्या ले लिया मैंने 3x कॉमन लिया, तो इसमें तो बच गया हमारे पास x और इसमें कितना बच गया 2। अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें आपको इतना ही ध्यान देना है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉमन आएगा 1, और माइनस आपको कॉमन लेना ही है, ठीक है। यदि यहाँ बीच में माइनस आता है तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद में आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दो x+2, ठीक है। अब इनमें देखो x+2 फिर कॉमन आ रहा है तो x+2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 3x और इसमें बचेगा -1। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है एक क्वेश्चन और करते हैं, हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित, उसके बाद में हम प्रश्नावली 3.1 वो शुरू करेंगे ताकि हमें पता हो कि गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1, ये क्वेश्चन है। तो मैंने देखो आपको बताया था कि यदि पहले इन दोनों पे, पहला स्टेप क्या है इन दोनों पे ध्यान देना है। पहला माइनस है तो हमें 2 माइनस के निशान लगाने हैं, एक निशान किसका लगाना है प्लस का। पहले को और लास्ट को ऐसे के ऐसा ही लिख दो, लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है कि इसमें कोई संख्या तो उसको इससे गुणा करो, तो 4 एकम 4, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसका मतलब 4 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो दोनों संख्या माइनस माइनस की है। जब दोनों संख्या माइनस माइनस की होती है ना जुड़ती है, ठीक है ना, माइनस माइनस की होगी तो जुड़ेगी दोनों संख्या। और दोनों संख्या तो तुम यहाँ पर ऐसी 2 संख्या लो, जैसे मान लो ये संख्या है, ऐसी 2 संख्या लो कि जोड़ने पे कितना है 4 आए, जोड़ने पे क्या है 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो देखो इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और इन दोनों को गुणा करो देखो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब दोनों संख्या हो जाएगी 2 2, ठीक है। जोड़ इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 2, तो यहाँ कर देंगे 2x और यहाँ भी कितना कर देंगे 2x कर देंगे। इसके बाद में हम कॉमन लेते हैं, देखो ये जो 4 है ना इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है,
x इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2 और इधर आ गया x माइनस 2x बाहर चला गया तो ये हो गया 1। अब मैंने आपको ये बात बताई थी, यदि बीच वाला माइनस आ जाए तो आपको माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया। अब इधर क्या बचेगा, जब इसमें देख लो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नहीं कॉमन आ रहा तो सेम यही चीज़ लिख दो 2x माइनस 1, ठीक है। तो हमने इसमें से कॉमन लिया 2x कॉमन लिया इसमें से, तो देखो 2x हमने कॉमन लिया तो इधर कितना बचा 2x माइनस 1, तो इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों पदों में 2x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन लिया तो इसमें क्या बचेगा 2x माइनस, इसमें कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब बचेगा 1। तो इस तरीके से हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, और ये जो विधि है ये गुणनखंड विधि है। तो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखो दोनों माइनस के निशान है तो हम किस पार्ट में चले गए, इसमें चले गए। तो हमें क्या क्या निशान बनाने हैं, माइनस प्लस माइनस, पहला अक्षर ऐसा का ऐसा ही और ये लास्ट अक्षर भी ऐसा का ऐसा ही। अब हमें क्या करना है, इस 3 को 4 से गुणा करनी है। तो ये माइनस का 4 है तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, और ये माइनस का है, लिख देता हूँ मैं 3 और ये माइनस का 4 गुणा करेंगे तो 4 3 12, माइनस का 12 हो गया। हमें यहाँ पर ऐसी दो संख्या लेनी है, एक संख्या तो है प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की, और जब दो संख्या लेते हैं तो घटती है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि घटने पर तो माइनस का x बचे और गुणा करने पर माइनस का 12 आ जाए। तो आप देखो कि हम 4 में से 3 घटाते हैं, जैसे मान लो 4 है और 3 है, तो देखो यदि मैं 4 तो लूँ माइनस ये 4x तो यहाँ लिखूँ और 3 यहाँ लिखूँ, तो एक बार देखो आप 4 को 3 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। और ये संख्या मैंने माइनस ली तो 4 3 12 माइनस का 12 हो गया, और इन दोनों को हम यहाँ लिख देंगे तो इनको घटाओ, 4x में से 2x घटते हैं तो देखो माइनस का x बचता है, ठीक है। इस तरीके से ना जब अपन टुकड़ा बनाते हैं तो एक बार चेक कर लिया करो। इसके बाद में हम कॉमन लेते हैं, देखो x कॉमन लिया तो इसमें कितना बचा 3x, और इसमें x बाहर चला गया तो इसमें केवल क्या बचा 4। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या निशान आता है, यदि माइनस निशान आता है तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे निशान किसका है प्लस, तो प्लस निशान आता है तो कोई कॉमन नहीं लेना। और इन दोनों में देख लो कोई चीज़ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सेम टू सेम यहाँ लिख दो 3x माइनस 4। इसके बाद में 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, 3x 4 कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा x प्लस इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें कितना बचेगा 1। ये हमारा क्या होता है गुणनखंड का मेथड है। अब हम धीरे धीरे इनको और करते जाएंगे तो ये मेथड समझ आता जाएगा। एक बार आप इसको रिपीट करके इस मेथड को एक बार चेक कर लेना। अब मैं बात करता हूँ 3.1 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है कि इस पहले क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि सबसे पहले तो हमें शून्य के ज्ञात करने हैं, और उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसके शून्यकों में संबंध ज्ञात करना है। तो बच्चों आप ध्यान देना कि ये जो शून्यकों में संबंध है इसको आप पूरा देखना ताकि आपको क्वेश्चन आराम से समझ आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4x। पहले हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो देखो इसके गुणनखंड ये भी द्विघात समीकरण है, तो हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण है। तो इसके हम शून्य आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे कि इसमें से 4 देखो इसमें भी है, 1x इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा x, और इसमें ये दोनों ही बाहर चले गए तो कितना बचेगा 1। अब इन तीनों को शून्य के बराबर कर दो, तो या तो 4 को 0 के बराबर कर दो, 1x को 0 के बराबर कर दो, और 1x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो। 4 कभी 0 नहीं होता है, इसलिए ये तो संभव नहीं है, इसलिए x का मान कितना आया 0, और इधर x का मान कितना आया -1। तो हमारे पास जो शून्यक है उनको एक शून्य को मैंने माना अल्फा, दूसरे शून्य को मैंने माना बीटा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू होगी 1 और बीटा की वैल्यू कितनी होगी -1। अब हमें क्या करना है कि शून्यकों का संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यकों का संबंध हम इस साइड में लिखेंगे, तो शून्यकों के मध्य संबंध कि शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है या नहीं है। तो शून्यकों के मध्य संबंध मैंने क्या बताया था
कि जो शून्यकों का जो योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको जब हम सरल करें तो क्या ये चीज आती है क्या? कौन सी? हम ये लिख सकते हैं कि x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखो मैं बताऊं आपको कि आप शून्यकों का योग करो तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -1, और 0 प्लस -1 करते हो तो आपके पास क्या प्राप्त होता है? -1 प्राप्त होता है। क्या हम -1 को ये चीज़ लिख सकते हैं क्या? तो देखो -1 को हम ये चीज़ बच्चे 10वीं क्लास के आसानी से नहीं समझ पाते हैं, तो हमें इसमें क्या करना है कि उधर तो शून्यकों का योग लेके चलना है, इधर हमें उल्टा चलना है इस तरीके से, ठीक है। तो इधर उल्टा चल लेंगे तो हमने जब आपको संबंध बताए थे कि जो शून्यकों का योग होता है वो बराबर होता है -b बटा a के, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है c बटा a के, ये चीज़ बताई थी। और b को हम क्या लिखते हैं? ये जो समीकरण होती है, ये अलग समझा रहा हूँ मैं इतनी बात, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर जो x का गुणांक होता है b, ये जो b है इसको हम क्या बोलते हैं? x का गुणांक, और जो बटा में a है उसको हम क्या बोलते हैं? x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार ये जो c है इसको बोलते हैं हम अचर पद, और जो नीचे a है उसको हम बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो हम ये कोशिश करेंगे कि क्या ये इस तरीके से ये बनता है क्या? तो देखो इधर से तो इन दोनों का जोड़ करना है और इधर से उल्टा चलना है अपने को। तो देखो x स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें, इस पद में x स्क्वायर का गुणांक, तो इसकी तुलना करनी है अपने को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू भी कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी है 0। ये आप इसमें रख के देखो -4 और x स्क्वायर का गुणांक भी है 4, ठीक है। अब आप देखो इसको सरल करने पे देखो ये चीज आ रही है ना, 4 में 4 का भाग जाता है तो क्या होता है? -1 ही तो होता है। इसका मतलब -1 की जगह अपन ये लिख सकते हैं -4 बटा 4, और इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि शून्यकों का योग है वो इसके बराबर है x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार बात आती है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा लेके चलेंगे तो नीचे इसमें हमें क्या लिखना है? अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -1, और 0 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 0। इसको सरल करने बाद में उल्टा चलना है, ये इससे ऊपर उल्टा लिखना है। तो अचर पद का मान है 0, c की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है? 0 है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4। अब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही तो आता है। इसका मतलब इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। और यदि संबंध बिल्कुल सही हो तो हम ये कहते हैं कि शून्यकों का संबंध क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि शून्यकों का संबंध क्या है? सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। हम एक क्वेश्चन और करते हैं और आपको अच्छा तरीके से समझ आएगा। आप बने रहिए वीडियो में, जब तक हम लास्ट कंप्लीट 3.1 होगी तो गारंटी है कि आपको एक तो गुणनखंड करने आ जाएंगे और उनके संबंध आपको सरल करने आ जाएंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आपको अच्छा सा कम समझ आएगा। अब सवाल है प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल है 4x स्क्वायर -4x प्लस 1। ये जो हमें द्विघात समीकरण दी है, हमें इसके पहले क्या करना है कि हम पहले इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद में ये मेथड इधर सेम टू सेम रहेगा, इतना ही अपने चेंज करना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो देखो बच्चों हम रिवीजन करते हैं। अभी गुणनखंड करने की विधि की थी हमें, आपको याद हो तो हमने क्या किया था? उस विधि में हमने क्या किया था? हमने ये किया था कि पहला यदि माइनस है तो हमें 2 माइनस के निशान लगाने हैं, बाद में प्लस निशान लगाना है। पहला और लास्ट पद को ऐसा का ऐसा ही लिखना है। अब इस 4 को 1 से गुणा करो तो कितना हो गया? 4 एकम 4। अब इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 4 आए और दोनों संख्या माइनस माइनस की, इसका मतलब दोनों संख्या जुड़ेगी कि जुड़ने पे तो 4 है, गुणा करने पे 4 है। तो तुम्हें पता है कि 2 और 2 जोड़ा होता है, जो को जोड़ने पे भी 4 आता है और गुणा करने पे भी 4 आता है। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2x 2x, ठीक है। अब इसमें देखो
ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बचा 2x माइनस 1। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि बीच वाला आए माइनस का तो हमें माइनस कॉमन लेना ही है, ठीक है। और ये वाली चीज़ सेम टू सेम लिख दो। बस ये ध्यान रहना कि इसमें कोई बेनिष्ठ चीज़ ना आ रही हो, मतलब कोई कॉमन आने वाला तो निकाल लो और सेम टू सेम चीज़ें लिख दो। इसके बाद में हम लिखेंगे 2x माइनस 1। ये कॉमन आ रहा है तो इधर भी क्या बचेगा 2x माइनस, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पीछे कितना बचता है 1, 0 नहीं बचता है, ध्यान रखना। कितना बचेगा 1 बचता है। इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, या तो ये 0 और या फिर ये 0। इन दोनों को हमने 0 किया तो 2x बराबर में आया 1, इसको 1 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू होगी 1/2। इसको भी ले जाओ, 2x बराबर में 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये जो गुणा में ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास प्रथम शून्यक भी आया 1/2 और दूसरा शून्यक भी कितना आया 1/2। ये दोनों मान आप इसमें रख दो, 1/2 प्लस 1/2। ये 1/2 और 2 को आप सरल करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1 आएगा। कैसे कि इसमें 2 लघुत्तम आ रहे हैं, 2 लघुत्तम ले लो तो ये हो जाएगा 1 + 1, और 1 और 1 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2। 2/2 का मान कितना आ गया 1। जब ये सरल हो जाता है ना उसके बाद में उल्टा चलना आपको। तो देखो x² का गुणा कितना है, तो इसकी तुलना करो इसके साथ। x² का गुणांक इसमें 4, इसमें x² का गुणांक a, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4। इसका मतलब x² का गुणांक हो गया 4। ये माइनस का निशान है तो माइनस, और x का गुणांक कितना है तो आप x का गुणांक देखो -4 है, x का गुणांक -4, तो यहाँ लिख दो आप -4। अब आप इसको सरल करो, देखो ये चीज़ आ रही है क्या, 1 आ रहा है क्या, आ रहा है 1, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब ध्यान रखना हम ऐसे सिद्ध करेंगे ना तो 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे इस चीज़ को इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ से इतना तो सरल इस तरीके से करेंगे और उल्टा है ना इस तरीके से करेंगे, और उल्टा लिखने के बाद में हमें पास यही चीज़ आ जाती है ना। इसका मतलब इसके बाद हमें यही स्टेप लिखना है, इसके बाद में यही स्टेप लिखना है। ये हमारे समझने का तरीका है, ठीक है। अब बात आती है दोनों का गुणनफल। तो 1/2 1/2, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 2 को 2 से गुणा किए 4। अब इसमें x² का गुणांक देखो कितना है, तो x² का गुणांक है 4, ये रहा, और अचर पद कितना है 1। तो देखो ये चीज़ आएगी ना, तो जब ये चीज़ सत्य हो जाए इसका मतलब ये जो संबंध है ये भी क्या है सत्य है, तो हम कहेंगे कि शून्यकों का जो संबंध है वो क्या है सत्य है। तो इस प्रकार से हमें ये सवाल करना था। एक बार आप दोबारा और इसको रिवीजन करके देख लो। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास। 6x² - x - 2, 6x² - x - 2 हम इसके टुकड़े करते हैं। तो मैंने आपको निशान बताए थे कि यदि दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस निशान लगाना है। पहला अक्षर और लास्ट अक्षर ऐसा का ऐसा लिखना है। उसके पश्चात हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। तो देखो 6 को 2 से गुणा करते हैं, माइनस का 2 है तो 6 को 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और माइनस का निशान है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये तो माइनस का 12 आ गया, ठीक है। अब ये जो -x है ना हमें ऐसे टुकड़े करने हैं। देखो एक निशान है माइनस, एक निशान है प्लस, माइनस का बच रहा है यहाँ पर, तो हमें ऐसी संख्या लगानी है। ये दोनों अलग अलग होते हैं ना तो घटते हैं, तो हमें ऐसी संख्या लगानी है कि घटाने पे तो 1 बचे और गुणा करने पर 12 बचे। तो हम ले लेते हैं 4x और 3x। तो देखो -4 में से 3 जाएगा तो -x बचेगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम इसमें से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। देखो इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 x², 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2x। इनको इस तरीके से लिख दो। इनमें देखो 2 2 x कॉमन आ रहा है, तो मैं 2x कॉमन लिया तो इसमें बचा 3x, ये माइनस है तो माइनस, और इसमें आएगा 2। और जब ये निशान बीच वाला प्लस होता है तो प्लस का प्लस ही रखना है, और ये वाली चीज़ सेम टू सेम ही लिखनी होती है। बस ये देख लेना कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा था, कॉमन हो रहा है तो बाहर लगा दो, निकाल दो उसको बाहर, और नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दो।
तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, इसमें बचेगा 2x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना बचा 2x प्लस 1। अब इनको क्या करो, शून्य के बराबर कर दो दोनों को। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, माइनस का 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो x का मान आ गया 2/3। ये प्लस का 1 है, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो गया माइनस का 1, तो x का मान कितना हो गया -1, और ये 2 है तो ये क्या आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा। तो हमारे पास एक मूल तो हो गया 2/3 और दूसरा मूल हो गया हमारे पास माइनस में 1/2। अब इन दोनों मूलों को हमें क्या करना है, उसमें रखना है। तो देखो हमारे पास आएगा, यहाँ रख देते हैं 2/3 और ये हो जाएगा माइनस में 1/2। इसको सरल करो, लघुत्तम कितना आएगा 6 आ जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा हो जाएगा, और 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है तो 3 को इससे गुणा होगा। 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आ गया 1/6। ये सरल होने के बाद में फिर आपको इन उल्टा गुणांक लिखने हैं। तो देखो ये माइनस का निशान, इसमें देखो x² का गुणांक कितना है 6, यहाँ लिख दो 6। x का गुणांक कितना है -1, तो यहाँ लिख दो -1। अब देखो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं क्या, यहाँ सरल करके माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/6। अब आप देखो ये 1/6 ही तो बन रहा है, इसका मतलब ये गुणांक हमारा सही है। अगला देखो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में हम अल्फा का मान रखेंगे 2/3 और बीटा का मान रखेंगे हम -1/2। गुणा करो 2 एकम 2, और ये माइनस का निशान है तो माइनस, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। अब देखो 2 का भाग इसमें 1 बार जा रहा है, या ऐसे करो ना 2 से 2 काट दो तो ये कितना आया -1/3। ठीक है, अब इनका उल्टा मान लिखना अपने को। x² का गुणांक देखो कितना है 6, अचर पद का मान कितना है, अचर पद का मान है -2। अब देखो इसी चीज़ को हम जब सरल करते हैं तो 2 का भाग इसमें 1 बार, ये करके नहीं दिखाना है आपको, सीधा ही हम ये लिख सकते हैं 1/3। देखो इसमें 2 का भाग जाता है 1 बार और इसमें 2 का भाग जाता है 3 बार, इसका मतलब इसके स्थान पर अपन ये लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें आप ध्यान रखना कि हमें इसको सरल करते समय तो इतना सरल करना है और फिर अपने को उल्टा चलना है, तो आपके ये क्वेश्चन ईजी पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी ये, और यदि ये उल्टा सरल करने पर ऐसे सरल करने पर यदि सेम चीज़ है तो आप समझ लेना कि ये सब बराबर है। इसलिए शून्यकों का जो गुणनफल है वो अचर पद बटा x² के गुणांक के क्या है बराबर है। इसका मतलब कि शून्यकों के मध्य जो संबंध है वो उनके जो गुणांकों के मध्य का जो संबंध है उनके क्या है बराबर है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा और रिपीट करके देख लेना, यदि थोड़ा फास्ट लगे तो आप इसको दोबारा रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, और यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ, उनको भी बताना कि सर पढ़ाते हैं। और डेली वीडियो अपलोड होती है, और वीडियो अपलोड होने का समय सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। तो आप सारा दिन आपको देखने की आवश्यकता नहीं है मोबाइल को, आप सुबह 8:05 पे देखो। आपको वीडियो यदि अपलोड मिलती है तो आप उसे देखो, 2 बजे मिलती है तो देखो, 8 बजे मिलती है तो देखो। कई बार टाइम नहीं होता तो मिस हो जाती है क्लास, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को आप रिपीट करते रहना। तो अगला क्वेश्चन है पहले का 4th है x² - 15। तो देखो इसके हमें गुणनखंड करने, तो x², इसमें देखो बहुपद में x की घात का पद नहीं आया तो इसके गुणनखंड करना थोड़ा इजी है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0x - 15। ठीक है, एक बार हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -वर्गमूल 15 का स्क्वायर, क्योंकि देखो वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 15 ही तो आता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने a² - b² का। क्या फॉर्मूला होता है, एक बार संख्याएं जुड़ जाती है और एक बार संख्याएं घट जाती है, मतलब a + b a - b। तो इसमें ये देखो x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो x तो वैल्यू होगी a और वर्गमूल 15 होगी b। तो ये एक बार तो ये जुड़ जाएगा और एक बार ये घट जाएगा। अब इन दोनों को क्या करो 0 के बराबर रख दो, तो इसको भी 0 के बराबर रखा और इसको भी 0 के बराबर रखा। तो इससे x की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस का वर्गमूल 15, और माइनस का वर्गमूल 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का वर्गमूल 15। इसका मतलब एक मूल तो आ गया वर्गमूल 15 और एक मूल हो गया माइनस का वर्गमूल 15। इन दोनों मानों को यहाँ लिखो, तो वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15, वैल्यू कितनी हो गई 0, सरल हो गया। अब इसमें उल्टा चलो, x का गुणांक तो ये माइनस x का गुणांक, इसमें देखो x का गुणांक कितना है 0 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है कुछ नहीं, इसका मतलब स्क्वायर का गुणांक है 1। अब देखो 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है ना, इसका मतलब ये बात हमारी सत्य है। बस आगे देखो, ये वर्गमूल 15 गुणा बीटा का मान है माइनस वर्गमूल 15, माइनस तो आएगा ही आएगा, वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 15। ठीक है, अब इसको उल्टा लिखो, अचर पद कितना है इसमें, अचर पद है माइनस का 15, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 15, और x स्क्वायर का गुणा कितना है 1। अब देखो माइनस 15 में 1 का भाग देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, यही चीज़ आएगी माइनस 15। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, उल्टा चलना है। तो इस प्रकार ये शून्यकों के मध्य ये जो संबंध है, ये संबंध क्या है सत्य है। इसके बाद में इसका छठा क्वेश्चन है, एक प्रश्न नंबर 6 है, 3x स्क्वायर, इसका क्वेश्चन नंबर है 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब पहले तो हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि जब दोनों निशान होते हैं तो माइनस प्लस माइनस लगाना है, पहला और लास्ट ऐसा का ऐसा ही लिखना है। अब हमें ऐसे इस 3 को 4 से गुणा करना, तो ये हो गया -12, ये माइनस और ये प्लस है, तो हमें ऐसे टुकड़े लेने हैं कि घटाने पर तो माइनस का बचे और गुणा करने पे 12 बचे, तो ये टुकड़ा बन जाएगा। अब इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, तो इसमें बचा 3x माइनस इसमें बचा 4, और जब यहाँ प्लस होता है तो आपको प्लस ही कॉमन लेना होता है। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं ये सेम ही चीज़ लिख दो, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन लो तो इधर बचेगा अब x प्लस इधर 1 है तो इसमें कितना बचेगा 1। इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो इनको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आएगी, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 3x, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x का मान हो गया 4/3। इसका मतलब एक मूल तो हो गया -1 और दूसरा मूल हो गया 4/3। अब उसमें रख दो, तो देखो -1 प्लस 4/3, 3 लघुत्तम आएगा तो -3 प्लस 4, घटाओगे तो -3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा 1/3। अब हमें मान रखने हैं, उल्टा चलना है, वो सरल होने के बाद में उल्टा मान रखना है। x स्क्वायर का गुणांक देखो इसमें कितना है 3, ये माइनस हमारा सूत्र का, और x का गुणांक देखो कितना है -1, जैसे 1 है यहाँ और ये माइनस साथ में आता है हमेशा तो -1, और आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है गुणा होने पे, तो देखो ये चीज़ बन रही है, इसका मतलब ये संबंध सत्य है। शून्यकों का गुणनफल -1 और ये हो जाएगा 4/3। अब आप देखो गुणा करोगे तो माइनस को 1 को 4 से गुणा करोगे 4 एकम 4 और प्लस माइनस गुणा होगा तो -/3। अब इतना सरल हो गया। अब उल्टा लिखो, तो x स्क्वायर का गुणांक है 3 और अचर पद आपके पास कितना है 4, लेकिन माइनस साथ आता हमेशा, तो ये कितना हो जाएगा -4। तो देखो ये सेम ही चीज़ बन रही है ना, इसका मतलब ये इनके बीच में जो संबंध है वो बिल्कुल क्या है सत्य है। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, इसका जो प्रश्न नंबर 5 है, उसके बाद में ये जो हमारी प्रश्नावली है 3.1 ये कंप्लीट हो जाएगी। इसको बार बार आप देखते रहिए ताकि इसका रिवीजन होता रहेगा आपका। एक क्वेश्चन और है, इसको क्या है बच्चे इसको देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि क्या क्वेश्चन है ये, इस तरीके से क्या होता है, तो हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो हम इसमें से क्या करते हैं x स्क्वायर इस x के अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, तो इस x की गुणा इससे होगी, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान, और ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का निशान होता है ना तो निशान दोनों चेंज हो जाते हैं, ये माइनस वाला भी प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसको हमने x से गुणा कर दी तो x, और इधर भी गुणा होगी x। अब हमें क्या करना है कि इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन ले लो तो x माइनस वर्गमूल 3। अब मैंने आपको बताया था यदि यहाँ माइनस आ जाए तो आपको माइनस कॉमन लेना है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये सेम चीज़ लिख दो x माइनस वर्गमूल 3। अब इन दोनों पदों में से x माइनस वर्गमूल 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा x माइनस, और इधर क्या है 1, इधर बचेगा 1।
इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो इधर देखो x की वैल्यू आई 1 और इधर x की वैल्यू कितनी आई वर्गमूल 3। इसका मतलब अल्फा का मान हुआ 1 और बीटा का मान कितना हुआ वर्गमूल 3। ये मान आप क्या करो उसमें रखो। तो अल्फा का मान कितना है आपके पास 1 और बीटा का मान कितना है वर्गमूल 3। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, 1 प्लस वर्गमूल 3 यहाँ लिख देते। अब उल्टा लिखो तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, ये सूत्र का माइनस, और x का गुणांक कितना है तो ये पूरा आ जाएगा, साथ में माइनस भी आएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस वर्गमूल 3 प्लस 1। अब देखो इसको सरल करो, क्या यही चीज़ बनती है? क्या बनती है? ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यही चीज़ बच गई 1 प्लस वर्गमूल 3। इसका मतलब ये संबंध सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वर्गमूल 3। अब उल्टा मान लिखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और अचर पद कितना है वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 में 1 का भाग देते हैं तो वर्गमूल 3 ही आता है। इसका मतलब ये बात सत्य है, मतलब ये सत्य है तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके शून्यकों के गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो बिल्कुल क्या है सत्य है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें ये टॉपिक करना है। आज हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई है। कल हम बात करेंगे 3.1 बहुपद को बहुपद से भाग देना। यदि आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब में खोल के इसको सब्सक्राइब लिखा होता है रेड कलर में, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।